तो न्यूज पॉइंट इंडिया 24 के माध्यम से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। बड़ा ही सुंदर प्रोजेक्ट इन यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। इनसे हम जानकारी भी लेंगे। सामने आप तस्वीरों में देख रहे होंगे शुगर मिल यानी चीनी मिल का प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, इस बारे में भी हम इनसे जानकारी लेंगे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन बच्चों के द्वारा बड़ा ही सुंदर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो आप इसकी तस्वीरें देख पा रहे हैं न्यूज पॉइंट इंडिया 24 के माध्यम से। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्षित है। मैं यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल साइंस। तो सर जो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने शुगर मिल के ऊपर बनाया है। शुगर मिल जो हम शाहबाद की शुगर मिल है, कोऑपरेटिव शाहबाद शुगर मिल, उससे हमने इंस्पायर होकर बनाया है इसे। तो इस शुगर मिल में हम क्या बताना चाह रहे हैं, जो शुगर के बेनिफिट होते हैं शुगर केन में जो शुगर केन हार्वेस्ट होएगा इधर से हार्वेस्ट होने के बाद। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये हमें जानकारी देंगे। बताइए, ये पहली प्रोसेस है इसकी। शुगर केन हार्वेस्ट होने के बाद ये जाएगा शुगर मिल में जाने के बाद इसके बनेंगे प्रोडक्ट्स में बनेंगे शुगर, मोलेसिस, बेगेसिस और इथेनॉल। अब जो बेगेसिस बनेगा वो वैसे तो वेस्ट होता है, पर जो शुगर मिल वाले होते हैं वो इसे यूज करते हैं बायो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे। बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे बर्नर में जाने के बाद ये बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। जितनी शुगर मिल को नीड होगी इलेक्ट्रिसिटी की, उतनी वो फुलफिल करके अपनी नीड पूरी जो सिटी होगी उसमें सेल कर देगा, जिससे प्रॉफिट आएगा। और जो इथेनॉल है, इथेनॉल से हम बनाएंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए फ्यूल। इथेनॉल से जो फ्यूल बनेगा वो पेट्रोल का जो भी हमारा डिपेंडेंट है हम पेट्रोल पे, जो पेट्रोल और डीजल पे, उसको कम करेगा और हम इथेनॉल की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, जिससे हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है वो अब कम हो रहे हैं। तो हम यूज कर सकते हैं उसके जगह इथेनॉल। मैंने जो शुगर मिल्स में देखा है, चीनी बनाने के लिए आज भी पुराने बॉयलर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आपने एक नई तकनीक इजाद की है, तो जिससे वो अपनी खुद एक एनर्जी तैयार करेगा। बायोगैस से आपने इसको तैयार किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हरियाणा सरकार तक ये प्रोजेक्ट आपका पहुंचे। आपने बायोगैस से कैसे तैयार किया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सर जो क्या कहते हैं, ये बेगेसिस हो गए, उसको हम बर्न करेंगे, तो बर्न करने के बाद हीट एनर्जी निकलेगी। तो हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वो कन्वर्ट करी हुई इलेक्ट्रिसिटी शुगर मिल खुद यूज करेगा, जितनी उसकी बचेगी इलेक्ट्रिसिटी वो सेल कर देगा, जिससे प्रॉफिट आएगा। और जो ये हमारी शुगर मिल है, कोऑपरेटिव शुगर मिल है। कोऑपरेटिव मतलब जो इसके 50% शेयर हो गए वो शेयर रहेंगे गवर्नमेंट के पास, और जो 50% शेयर होंगे वो रहेंगे जो शुगर केन के फार्मर्स होंगे उनके पास, जिससे फार्मर और मोटिवेट होएगा और फार्मर की इनकम और जनरेट होएगी। ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट है पूरा प्रोजेक्ट हमारा, और जो भी इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके अलग बेनिफिट्स है। तो बड़ी सुंदर जानकारी इन विद्यार्थियों के द्वारा दी गई। इन्होंने किस प्रकार से ये शुगर मिल में बायोगैस से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किस प्रकार से बताया। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं 2023 में भी काफी शुगर मिल्स में बॉयलर के द्वारा प्लांट चलाए जाते हैं। आज भी वही तरीका है, गन्ने की जो खोई जिसे हम बोलते हैं, गन्ने का रस निकल आने के बाद जो वेस्ट बचती है उसी से बॉयलर को चलाया जाता है, उसी से बड़ी बड़ी मशीनों का जो है उनको चलाया जाता है। बड़ी ही सुंदर प्रोसेस इन्होंने दिखाई है, तरीके से किस प्रकार से गन्ने को खेत में लगाया जाता है, फिर वो गन्ना खेत से तैयार होकर शुगर मिल्स में पहुंचता है, और किस प्रकार से शुगर मिल में जाकर उसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। बड़ा ही सुंदर प्रोजेक्ट इन बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। किस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो हमारी शुगर मिल्स हैं, वो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा सरकार का शेयर किस प्रकार से रह सकता है, वो किस प्रकार से नुकसान से बचा जा सकता है, किसानों को इससे क्या फायदा होने वाला है। बड़ी सुंदर जानकारी इन बच्चों के द्वारा दी गई। क्या शुभ नाम है आपका? सर विशाल। तो आप सभी इकट्ठे पढ़ते हैं? यस सर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हमने 1 वीक में बनाया है हमारी टीम के साथ मिलके। हमारी पूरी टीम की मेहनत है इसमें। 1 वीक में हमने बनाया। जो हमारे प्रिंसिपल सर है डॉक्टर सुखविंदर सैनी जी, उन्होंने हमें गाइड किया है और हमें हेल्प करी है इस प्रोजेक्ट में। और हमारी जो केमिस्ट्री आपके सर का डॉक्टर सुखविंदर सैनी जी।
हाँ जी। तो बहुत अच्छा प्रयास इन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। हमारी इस जो किसान है उनको जानकारी बढ़ाने के लिए जो शुगर मिल्स हैं उनमें हम किस प्रकार से बायो वेस्ट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी बहुत सुंदर जानकारी इन बच्चों के द्वारा दी गई है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, इस प्रोजेक्ट की तस्वीरें आपको नजदीक से दिखाऊंगा कि कितना सुंदर प्रोजेक्ट जो है इन बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये सारा जो खेत है गन्ने का खेत, इन्होंने शुगर केन्स दिखाई हैं। फिर ये आगे किसान का जो रेस्ट हाउस है, विश्राम स्थल इन्होंने दिखाया है, और किस प्रकार से गन्ना अपनी किसान के खेत से होकर ट्रैक्टर के माध्यम से शुगर मिल में पहुंचता है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत नजदीक से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट इन बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत 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 सुंदर जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।